लगातार आप देखें कि जिस सीए के यहाँ बरामदगी हुई, उस सीए के द्वारा पहले दिन ही जब उसको अदालत में पेश किया जा रहा था, उसने मीडिया को ये बयान दिया था कि उसके ऊपर दबाव दिया जा रहा है नेताओं के नाम लेने का। हमने ये तय कर लिया है कि सवाल जिस अंदाज में होगा, जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। कांग्रेस परेशान है ईडी से, बीजेपी कह रही है पूरा देश परेशान है कांग्रेस से। जो बचा खुचा है कांग्रेस वो भी समाप्त हो जाएगी, ऐसा दावा है विपक्ष का। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वो ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राजीव जी हैं। राजीव जी, ईडी को क्यों आप लोग टारगेट कर रहे हैं? देखिए, संविधान के अनुपालन और संविधान में विश्वास रखने की चर्चा बराबर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जाती है, लेकिन उनके क्रियाकलापों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ना तो लोकतंत्र और ना लोकशाही पर उनका विश्वास है। और जो आचरण है, जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके खास करके प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है। नेशनल हेराल्ड मुद्दा तो सबको पता है, और वो क्या है, सीबीआई के समय तोता का संज्ञा किसने दिया था? क्या बीजेपी ने दिया था? देखिए, भाजपा के नेताओं के पास बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं है। सत्यता कुछ और है, सत्य से परे कुछ और है। आप झारखंड की चर्चा कर लीजिए ना। जिस ईडी के छापेमारी के बाद लगातार विरोधाभासी चीज़ें सामने आती रही हैं। पहले ईडी की छापेमारी होती है, ये मीडिया में आता है कि 25 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, और फिर जब मामला आता है कि 17 करोड़ की बरामदगी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए सांसद को ये बताना चाहिए, जो ईडी के प्रवक्ता बन करके लगातार 2 महीनों तक देश और झारखंड की जनता को विशेषता भरमाते रहे, उनको ये बताना चाहिए कि आखिर वो बाकी के पैसे कहाँ गए। और जिस प्रकार से ईडी लगातार आप देखें कि जिस सीए के यहाँ बरामदगी हुई, उस सीए के द्वारा पहले दिन ही जब उसको अदालत में पेश किया जा रहा था, उसने मीडिया को ये बयान दिया था कि उसके ऊपर दबाव दिया जा रहा है नेताओं के नाम लेने का। तो ये साफ नजर आता है। और आज भी हम कह सकते हैं कि शपथ पत्र दायर करके अदालत में जो सीए सुमन दुबे हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि किस प्रकार से उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया है और जबरन कागज में दस्तखत करवाए गए। तो ये क्या दर्शाता है, किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? आखिर ईडी को पब्लिक डोमेन में जब आप छापेमारी कर रहे हैं, आप एजेंसी हैं, आप संस्था हैं, आप चीज़ों को अगर पारदर्शिता के साथ जनता के समक्ष रखेंगे नहीं, तो परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास जो है लगातार स्क्रिप्टेड तरीके से हो रहा है। ईडी की कार्रवाई होती थी, उसके पहले आदरणीय सांसद महोदय का बयान आ जाता था ट्विटर हैंडल पर कि कल देखिए फलाना चीज़ होने जा रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? तो लेकिन परसेप्शन तो आप भी क्रिएट कर रहे हैं। कल अगर आप लोग जैसे उनका कार्यालय का ईडी का घेराव करेंगे तो एक मैसेज जाएगा पूरे राज्य में। ये राज्य का नहीं है, ये तो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। और खास करके जिस प्रकार से कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस को टारगेट करने का प्रयास करते हैं, चीज़ें आईने की तरह साफ है। नेशनल हेराल्ड मामला कहीं भी उसमें कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि नेशनल हेराल्ड के पत्रकारों को किस प्रकार से पेमेंट किया गया, जो एजेंसियां थी, चाहे वो बिजली का बिल हो या अन्य मामले हो, बिल्डिंग के टैक्स हो, इन सारे चीज़ों को पेमेंट किया गया। वो ऑडिटेड है, अकाउंट जो है वो पूरी तरह से ऑडिटेड है। लेकिन उसको एक इतना हाइप दे करके सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बारे में पूरे देश की जनता में एक भ्रम का वातावरण बने, जिसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके, इसी प्रयास में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। और कांग्रेस एक सजग राजनीतिक विपक्ष है। हमने ये तय कर लिया है कि सवाल जिस अंदाज में होगा, जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। आप कानून का सहारा लीजिएगा, हम भी कानून का सहारा लेंगे, लेकिन गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। शुक्रिया। कांग्रेस को लग रहा है कि ईडी अब जो एजेंसी है उस पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी उसका दुरुपयोग कर रही है। इनके चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो या राज्य में नेता हो, उनकी छवि धूमिल की जा रही है। लिहाजा इसीलिए कांग्रेस ईडी को सचेत करने के लिए उनका कार्यालय का घेराव करने जा रही है।
बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in